7.31 पढ़ते हैं। A cylinder of mass 10 kg and radius 15 centimeter is rolling perfectly rolling हो रही है। आप देखें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। rolling perfectly on a plane of inclination 30 degree. The coefficient of static friction is 0.25. How much is the force of friction acting on the cylinder? जब परफेक्ट रोलिंग होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, और हम जानते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल होता है। और यहां मैं आपको बता दूं नॉर्मल रिएक्शन जो होगी लेस और इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगी एम जी कॉस थीटा। तो एफ जो होगा लेस और इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा होगा ऑब्वियसली। लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा यह कैलकुलेट करने का तरीका हम देखते हैं। पूरी डायनामिक्स लिखना चाहिए यहां पर। एम जी यहां पर डाउनवर्ड है तो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे एम जी साइन थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी दिख चुके हैं लेस और इक्वल टू म्यू इंटू एन। और एन तो आप जानते ही है यहां पर एन होगा, थीटा है गिवन 30 डिग्री। रोलिंग हो रही है, परफेक्ट रोलिंग हो रही है तो रिलेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन इज अल्फा इंटू आर। और लीनियर एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लिखी जा सकती है डाउनवर्ड लीनियर एक्सेलरेशन सपोज ए है तो एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है एफ, रिजल्टेंट फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा माइनस एफ, और ये डाउनवर्ड फोर्स है, एक्सेलरेशन हो जाएगा ए तो हो जाएगा यह फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और अल्फा इसका रोलिंग भी हो रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन इनर्शिया। टॉर्क हो जाएगा फ्रिक्शनल टॉर्क एफ इंटू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एक्ट हो रहा है और आर रेडियस है तो एफ इंटू आर सेंटर के अबाउट फ्रिक्शनल टॉर्क हो जाएगा, और सेंटर के अबाउट कोई और दूसरा टॉर्क नहीं है तो टॉर्क अपॉन इनर्शिया फाइंड करते हैं। इनर्शिया सिलेंडर के केस में इनर्शिया हो जाता है एम आर स्क्वायर बाय 2, मैं 2 यहां लिखता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस एफ अपॉन एम आर। तो अल्फा की वैल्यू ट्वाइस एफ अपॉन एम आर हो जाएगी। इस रिलेशन में फिट करना है तो यहां से हम अल्फा इंटू आर फाइंड कर सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं अल्फा इंटू आर क्या हो जाएगा, अगर अल्फा से आर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ट्वाइस एफ अपॉन एम। हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फा इंटू आर हो जाएगा ए। इस ए की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू ट्वाइस एफ स्मॉल एफ दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन डिवाइड बाय एम, एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस एफ। साफ देख रहे हैं यहां पर हमें एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू 2f, तो ये f हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय 3। वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, m हो गया 10, g हो गया 9.8, साइन थीटा साइन 30 हो गया 1/2 डिवाइड बाय 3, यह हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 16.33। मैं उसको 16.4 एन लिख सकता हूं, g की वैल्यू 9.8 ली हमने, 16.4 न्यूटन। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग। यहां पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कुछ भी नहीं होता क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो रिलेटिव मोशन होती पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, तो वर्क डन होता है फ्रिक्शन के कारण या फ्रिक्शन के अगेंस्ट। लेकिन यहां सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 0, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया यहां पर 16.4 न्यूटन। आगे देखते हैं, इफ द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज द सिलेंडर बिगिन टू स्किड एंड नॉट एट ऑल रोल परफेक्टली। इंक्लिनेशन बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा, आप देखिए इंक्लिनेशन बढ़ाया जाएगा, थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो mg sin थीटा इंक्रीज होगा, mg sin थीटा इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, और अगर ए इंक्रीज होगा तो अल्फा को भी इंक्रीज होना चाहिए। अल्फा इंक्रीज होने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होना चाहिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जिस मोमेंट पर यह स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा वहां के बाद में यह परफेक्ट रोलिंग सीज कर देगा और वहां पर सिलेंडर स्किड करना चालू कर देगा। तो हम लिख सकते हैं यह मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने फाइंड किया mg sin थीटा बाय 4 ही mg sin थीटा बाय 3 ही होगा, तो यहां लिखा जा सकता है f दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा बाय 3 मस्ट लेस और इक्वल टू म्यू टाइम्स mg cos थीटा। और इक्वेशन को इक्वेट कब करेंगे, जब रोलिंग खत्म हो जाए और स्किडिंग चालू हो तो इक्वेट कर देंगे उसे हम।
तो इक्वेशन को इक्वेट करके सॉल्व किया जाएगा यहां पर थीटा की परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। mg sin थीटा बाय 3 इज इक्वल टू म्यू दैट इज 0.25, हम उसे 1/4 लिखेंगे, mg cos थीटा। mg कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा 3/4, दैट इज tan थीटा इज 3/4। तो यह थीटा की जो वैल्यू मिली हमें, थीटा इज tan इनवर्स 3/4। तो थीटा होगा 37, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री। वो काफी जानी पहचानी वैल्यू है, tan इनवर्स 3/4 होता है 37 डिग्री के पास में। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये। हमारा आंसर 37 डिग्री होगा। इसके बाद में इंक्लिनेशन इंक्रीज किया गया तो स्किडिंग चालू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आईआईटी जेईई में इस लेवल की ही क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे।